हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग सेफ हो। मैं भी सेफ हूँ। मैं हूँ आपका फ्रेंड सी रोहित ग्रोवर, अ फैकल्टी फॉर यू फॉर लॉ ऑडिटिंग एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट एट द इंटरमीडिएट लेवल एंड द सीए फाइनल ऑडिट लेवल, राइट। सो सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत बधाई, अ वेरी हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू ऑन अवर वेरी ऑस्पिशियस डे कॉल्ड हैप्पी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे। अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट का दिन है आज, अपना आज सीए डे है। सो सबको बहुत बहुत बधाई। तो इस दिन पे मैं आपको कुछ अपनी तरफ से पर्सनल टिप्स देना चाहूंगा कि एग्जाम्स के रिलेटेड जो आपके प्रॉब्लम्स है, द प्रॉब्लम्स विच यू आर फेसिंग रिलेटिंग टू द एग्जाम, जिसमें आपको लग रहा है कि एग्जाम्स में हमको लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, नॉट द आई से, मेरी पर्सनल ओपिनियन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को एक सर्टेन माइंड के थ्रू सोचना चाहिए कि देखिए, जान है तो जहान है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। हम लोग एग्जाम में बैठेंगे जुलाई में जाके, और आपको मालूम है कि डेली बेसिस पे अपने को 15,000 से लेकर 14,000 से लेकर 15,000 केसेस हर रोज इंक्रीज हो रहे हैं, पेंडेमिक के, कोविड-19 केसेस। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल डिसीजन नहीं होगा अगर आप एग्जाम में जाके बैठते हो। लेकिन फिर भी जिन लोगों को फियर है कि हम लोग एग्जाम में नहीं लिखेंगे, हमारे 6 महीने की 7 महीने की प्रिपरेशन खराब हो जाएगी, दैट दे आर गोइंग टू डाउन विद द प्रिपरेशन एफर्ट्स व्हाट दे हैव पुट अप इन सो फार फॉर द 6 मंथ्स और लास्ट 7 मंथ्स दे आर डूइंग द प्रिपरेशन। तो उन लोगों के लिए एक ही एडवाइस है कि मेक श्योर कि यू आर टेकिंग 200% 200% प्रिकॉशंस while going for the examination, क्योंकि आपकी एक गलती के कारण, because of your one mistake, what may happen, it could lead your whole family into danger। आप समझने की कोशिश कीजिए। और ऊपर से जब हमने एफएक्यूज पढ़े, आईसीए के एफएक्यूज भी पढ़े, तो उस एफएक्यूज में अपने को क्या पता चला कि आईसीए ने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आप 3 सब्जेक्ट्स के एग्जाम भी देते हैं एक ग्रुप में, और चौथे सब्जेक्ट के कारण ऑन द फोर्थ डे ऑफ योर सब्जेक्ट, on the fourth day of your examination, if your examination zone is coming under containment area, if your examination center is coming under the containment zone, then in that case, in the November, again you have to give the full attempt. You have to write the all 4 examination. So what's the point of taking, or what's the point of risking your life just for the sake of examination? देखो, I am also a chartered accountant. I know that how much pain you might be feeling from inside ki you have done the preparation for so long, and ultimately I say is keep on postponing, but you can't blame ICA for that also। ICA देखिए, ICA एक ऑटोनोमस बॉडी है। आईसीए को भी अपने तरीके से चलना पड़ता है, उनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस है। उनको अपने मतलब नोटिफिकेशंस लाने पड़ते हैं, बिकॉज एज अ बॉडी दे हैव टू टेक अ डिसीजन इन अ वेरी केयरफुल मैनर। बट मेरे ख्याल से जो आईसीए का अभी जो आपने देखा होगा 29 जून को सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई, क्या रूलिंग आई, जिसके लिए मैंने पुराना वीडियो भी अपलोड किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वो वीडियो भी देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली आईसीए को यही बोल चुका है कि आप ऑप्ट आउट स्कीम को एक्सटेंड कीजिए। अगर एग्जाम वाले दिन, इवन इफ अ स्टूडेंट हैज नॉट ऑप्टेड टू कम आउट ऑफ दिस स्कीम, इफ द स्टूडेंट wants to write the exam and on the day of examination, if he is not writing the exam at all, he should be considered as कि ही हैज टेकन अप एन ऑप्ट आउट स्कीम। मतलब उसको ये नहीं कंसिडर किया जाए कि उसने ऑप्ट आउट स्कीम को कंसिडर नहीं किया और उसका अटेम्प्ट वेस्ट नहीं होगा। तो अगर आप एग्जाम के दिन तक भी, अगर आपका माइंड, आपकी सोल, आपका फैमिली डिसीजन आपको ये फोर्स करता है कि आपको एग्जाम नहीं देना है, तो एग्जाम मत दीजिए। जान है तो जहान है। एग्जाम अभी नहीं तो नवंबर में दे लेंगे सर, ठीक है ना। आपको मालूम है 2020 ये पूरा साल ऐसे ही निकलेगा। तो नवंबर में देने के फायदे क्या हैं, पहले मैं आपको उसके फायदे गिनाता हूं। नवंबर में देने का फायदा क्या है कि अभी आपके पास एग्जैक्टली 4 मंथ्स है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। आपके पास ये 4 महीने हैं अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए। समझ रहे हैं बात को? यू हैव द 4 complete months टू डू द प्रिपरेशन वेरी वेल। Now, those who are preparing for the July 2020 examination, ups and downs are coming. Zigzag life हो गई है।
Sometimes the ICA is saying is it's in May, then it's in June, then postponed to July, and now they have given the opt-out window. So stability of the mind is very much required for the examination purpose. I hope you all are understanding what I'm trying to tell you. ये कोई motivational lecture नहीं है, ये कोई motivational video नहीं है. It's just an intellectual video to make you understand how intellectually यू कैन टेक अ डिसीजन फॉर योर ओन लाइफ. अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हो, भगवान ना करे आपको वहां पे कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आप पूरी की पूरी फैमिली को डेंजर में डाल रहे हो. यू आर पुटिंग योर होल फैमिली इन डेंजर. तो आप बहुत ही अच्छे से डिसीजन ले, ऑप्ट आउट स्कीम को ऑप्ट आउट करें और एग्जाम नवंबर में लिखे. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. नो वन इज हैविंग एनी बैक एंड अबाउट दैट. मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि आपको अपना एग्जाम नवंबर में लिखना चाहिए, क्योंकि आपके पास स्टेबिलिटी भी होगी. जस्ट 6 महीने का गैप आएगा, लेकिन आप सोचो कि अगर आपकी जान रही तो ही आप कमा पाओगे, तो ही आप फैमिली को खुश रख पाओगे. क्यों अननेसेसरली अपने आप को ट्रबल में इंट्रोड्यूस करना, ट्रबल में लेके जाना. तो मेरे ख्याल से मेरी ओपिनियन क्या बोलती है, आपको नवंबर में एग्जाम लिखने चाहिए. ये है बेनिफिट नवंबर में लिखने के कि आपके पास बहुत सारा टाइम अवेलेबिलिटी है. यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम अवेलेबल फॉर द प्रिपरेशन. यू हैव अ स्टेबल माइंड कि नवंबर में एग्जाम लिखने हैं. तो नाउ यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि व्हाट इज द नोटिफिकेशन गोइंग टू कम. अप टू अक्टूबर यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट द नोटिफिकेशन. जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ. Full 100% prepare yourself for the next examinations which are going to take place in November 2020. Are you getting the point? So ICA तो definitely will try its level best to conduct the examination. They have already mentioned clearly कि अगर एक student भी examination देना चाहेगा तो they will make sure that they will conduct the examination for that purpose only. तो आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना चाहिए. मेरे ख्याल से, मेरा पर्सनल ओपिनियन, अगर आप मेरी सुने, अगर आप फॉलो करते हैं या सुनते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको एग्जाम नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को और पूरी फैमिली को डेंजर में डाल रहे हैं. तो अल्टीमेटली जिस्ट क्या है ये वीडियो बनाने का, कि डोंट गेट कंफ्यूज ड्यू टू दिस ऑप्ट आउट विंडो एक्सटेंशन और एग्जामिनेशन सेंटर चेंज एक्सटेंशन. ये जस्ट क्या है, अपने आप को डिस्टर्ब कर देते हैं. सीए एग्जामिनेशन बहुत ही डेडिकेटेड एग्जामिनेशन है. इसमें डेडिकेशन, डायरेक्शन बहुत जो चाहिए, 3 DDD चाहिए. इसमें डेडिकेशन चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, और आपके तीनों चीजें डिस्टर्ब्ड हैं. चौथा डी समझ के चलो, आपका चौथा डी डिस्टर्ब कर रहा है आपकी डायरेक्शन को, आपकी डेडिकेशन को, आपके डिसिप्लिन को. क्यों? क्योंकि ये बार बार नोटिफिकेशंस आ रही है. तो मैं क्या कहना चाहूंगा, आप नोटिफिकेशन के ऊपर ध्यान मत दीजिए. अपना एक सर्टेन डिसीजन बनाइए, नवंबर में एग्जाम लिखिए, और डू नॉट राइट द एग्जाम इन जुलाई 2020. क्योंकि ये जो महामारी चल रही है, ये जो कोविड-19 का प्रॉब्लम चल रहा है, ये इजीली सॉल्व होने वाला नहीं है. गवर्नमेंट को इकोनॉमी अनलॉक करनी पड़ेगी. इकोनॉमी लॉक नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को अनलॉक करने पड़ेंगे. आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रिकॉशन लेके अपना स्वास्थ्य रूप से आप अपने एग्जामिनेशन लिखते हो. तो यही एक छोटी सी एडवाइस थी. सोचा कि चलो आज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे, आज सीए डे है, 1 जुलाई है, तो सोचा कि आप लोगों को थोड़ा बहुत एडवाइस दिया जाए, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस शेयर किया जाए कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता. तो दैट्स इट फॉर माय साइड टुडे. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो हैप्पी सीए डे टू ऑल ऑफ यू. बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं. भगवान करे आप सबकी मनोकामनाएं पूरी हो. मे एवरीवन्स विश गेट्स फुलफिल्ड. नाउ that is what my prayer for all of you. I hope you are satisfied with this video and satisfied with the suggestions which I gave. और rest आपके ऊपर है. आप अपने best judge, the best judge for yourself is you only. आप अपना decision लीजिए and make sure that you are doing and taking the best decision for yourself and your family. family के साथ consult कीजिए और फैमिली के साथ बैठ के डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. क्योंकि मेरे ख्याल से अगर मेरा बेटा या मेरी बेटी इस सिचुएशन में होता, तो मैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इवन दो आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई विल नॉट अलाउ हिम और हर टू राइट द एग्जामिनेशन इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन. आई विल डेफिनेटली वेट फॉर नवंबर 2020 एग्जामिनेशंस टू बी कंडक्टेड. ठीक है सर. सो थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड. Thank you so much for lending your patient ears. I'll borrow it again in the next video. Till then, bye.